हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एड्यूशा। और इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके सामने मोशन के साथ आया हूँ। मोशन जो चैप्टर फिज़िक्स का है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और चाहे जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो WBCS हो या WBPSC का कोई एग्ज़ाम हो या SSC CGL हो, CHSL हो, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो, ये किसी भी एग्ज़ाम में जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे जो है क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इसके लिए मैं ये चैप्टर आज पढ़ाने जा रहा हूँ, मोशन इन फिज़िक्स। तो ये पार्ट 1 रहने वाला है। इसके बाद भी इसका और भी पार्ट्स आएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो आज हम लोग मोशन इन फिज़िक्स का पार्ट 1 कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले मोशन में हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि ये पहला तो होता है रेस्ट। तो रेस्ट हम लोग किसको बोलेंगे? तो रेस्ट का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ अपना पोजीशन वक्त के हिसाब से और अपने सराउंडिंग के हिसाब से चेंज नहीं करता है, तो उसे हम लोग रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि एक कप है, वो अगर किसी डेस्क पे रखा हुआ है, तो वो अगर हम देखेंगे तो वो कप अपना जगह और पोजीशन जो है चेंज नहीं करता है, बल्कि वो अपने एक जगह पे सीमित रहता है। टाइम तो वो है गुजरता जाता है, लेकिन वो कप अपनी जगह पर सीमित रहता है, इसलिए उसे हम कहेंगे कि वो रेस्ट में है। इसके बाद आते हैं मोशन। तो देखिए, अगर कोई चीज़ अपनी जगह बदलती है वक्त के हिसाब से और अपने सराउंडिंग के हिसाब से, तो उसको हम कहते हैं कि वो चीज़ मोशन में है। जैसे कि कोई कार है, वो रोड पे मूव कर रहा है, तो कार जो है वो हमेशा अपना पोजीशन चेंज करते रहता है। और टाइम तो ऐसे हम लोगों का जो है वो रन कर रहा है, यानी टाइम गुजरते जा रहा है और सराउंडिंग के हिसाब से जो है वो चीज़, यानी वो कार अपनी जगह को बदल रहा है। तो इसे हम लोग कहेंगे कि ये चीज़ मोशन में है। तो रेस्ट में और मोशन में डिफरेंस यही होता है। तो समझ में आया? उसके बाद देखिए, रेस्ट और मोशन जो होता है वो दोनों रिलेटिव टर्म्स होता है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक सिचुएशन में अगर रेस्ट में है तो दूसरी सिचुएशन में हो भी सकता है कि वो मोशन में है। फॉर एग्जांपल, अगर दो गाड़ी है, अगर वो सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो वो गाड़ी जब आपस में एक दूसरे को, अगर उसमें जो बैठा हुआ इंसान है, अगर वो देखेगा कि दोनों गाड़ी जा रहा है, तो एक गाड़ी में से अगर दूसरा गाड़ी को कोई इंसान देखेगा तो उसे लगेगा कि वो रेस्ट में है। लेकिन इसी तरह अगर कोई बाहर का इंसान उस गाड़ी को देखेगा तो उसे लगेगा कि वो गाड़ी मोशन में है। तो इस तरह दो चीज़ों में हम लोग देख सकते हैं कि रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म है। एक पर्सन के लिए वो रेस्ट भी हो सकता है, तो दूसरे पर्सन के लिए वो मोशन में भी हो सकता है। इस तरह से ये दोनों जो है वो रिलेटिव टर्म्स हैं। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। यानी एक बॉडी का जो मोशन होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास 3 टाइप्स है। पहला होता है रेक्टिलिनियर एंड ट्रांसलेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब ये हुआ कि पार्टिकल जो है वो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। फॉर एग्जांपल दिस 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 इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन एंड विच इज नोन एज रेक्टिलिनियर एंड ट्रांसलेटरी मोशन, यानी कि स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। फिर दूसरा होता है सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन। तो सर्कुलर मोशन में क्या होगा कि पार्टिकल जो है वो, दूसरा होता है सर्कुलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। तो सर्कुलर और रोटेटरी मोशन में क्या होगा कि पार्टिकल जो है एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, यानी ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन। सर्कुलर पाथ में मूव करते वक्त उसके बीच में एक एक्सिस जाएगा, उसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी कोई भी पार्टिकल या फिर बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव कर रहा है तो उसके मोशन को हम लोग बोलेंगे सर्कुलर या फिर रोटेटरी मोशन। उसके बाद आता है ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। यानी अगर कोई पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन कर रहा हो या फिर बैक एंड फोर्थ, यानी कि आगे की तरफ जा रहा है फिर पीछे की तरफ आ रहा है, आगे की तरफ जा रहा है फिर पीछे की तरफ आ रहा है, तो इस तरह के मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। और अगर इस ऑसिलेटरी मोशन का जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड मतलब हुआ कि ओरिजिन से लेकर के जहाँ तक मैक्सिमम पोजीशन कवर कर रहा है वो हो जाता है एम्पलीट्यूड। तो अगर एम्पलीट्यूड बहुत ही ज़्यादा कम है तो इसको हम लोग वाइब्रेटरी मोशन बोलेंगे। जैसे कि पेंडुलम में क्या होता है कि ये पेंडुलम का ये जो है फिक्स होता है एक पॉइंट, और ये यहाँ से मैक्सिमम पॉइंट पे जाता है, फिर यहाँ से बैक आता है, ऐसे जाता है, फिर बैक आता है, फिर इस तरफ जाता है, फिर बैक आता है। तो ये पेंडुलम जितना मैक्सिमम जो
कवर कर रहा है यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से सपोज यहाँ तक गया, तो ये इसका हो जाएगा एम्पलीट्यूड। तो वाइब्रेटरी मोशन के केस में एम्पलीट्यूड क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है मोशन, 3 तरह के मोशंस होते हैं। पहला होता है वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब ये हुआ कि जो मोशन कर रहा है जो बॉडी, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में जाएगा, उसका एक ही डायरेक्शन होगा। फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस, यहाँ पर अगर एक्स एक्सिस है तो वो बॉडी जो है इसी तरफ मूव करेगा। जैसे कि कार को हम लोग देखते हैं कि रोड में जा रहा है तो वो एक ही डायरेक्शन में जाता है, या तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो इस तरह हम लोग बोल सकते हैं कि एक ही कोऑर्डिनेट में उसको हम लोग मेजर करते हैं। अगर एक्स एक्सिस है तो वो सिर्फ एक्स एक्सिस में ही उसको मेजर करेंगे। तो इस तरह यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ एक्स एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये वन डायमेंशनल मोशन हुआ। उसके बाद आता है टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन में ऑब्वियसली क्या होगा कि बॉडी का जो है डायरेक्शन, वो 2 डायरेक्शन में जाकर के चेंज होगा पोजीशन। यानी कि जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। इसमें क्या होता है कि बॉडी जो है एक प्लेन में मूव करता है, एक प्लेन में मूव करता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, टू डायमेंशनल मोशन। इसका मतलब इसमें हम लोगों को 2 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आता है 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन में क्या होगा कि एक बॉडी अगर किसी स्पेस में है, जैसे कि मान लो कि एक बर्ड है, बर्ड फ्लाई कर रहा है, तो इसको देखने के लिए हम लोगों को 3 एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यानी 3 एक्सिस को मिला करके हम लोग इसका पोजीशन को बता सकते हैं। तो इसलिए ये 3 डायमेंशनल मोशन होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मोशन में 1 डायमेंशनल मोशन हुआ, 2 डायमेंशनल मोशन हुआ और 3 डायमेंशनल मोशन होता है। इसके बाद आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, कोई भी बॉडी किसी भी दिशा में, सपोज एक बॉडी है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाती है और ये 5 मीटर कवर करती है, तो ये जो 5 मीटर हुआ वो उसका डिस्टेंस हुआ। यहाँ पे हम लोग जब भी डिस्टेंस देखते हैं तो इसमें हम लोग डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करते हैं, डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करने की वजह से ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। इसका यूनिट, एसआई यूनिट मीटर होता है। और ऑडोमीटर देख सकते हैं यहाँ पे, ऑडोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो हम लोगों के व्हीकल्स की स्पीड को बताता है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बार आया हुआ है कि विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द व्हीकल, तो आंसर हो जाएगा ऑडोमीटर। इसके बाद आता है स्पीड। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस तय कर रहा है, इसको हम लोग स्पीड बोल सकते हैं। यानी कि स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम करने से हम लोगों को स्पीड मिल जाएगा। स्पीड क्या होता है, स्पीड में चूंकि हम लोग डायरेक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस का काम है, तो वो डायरेक्शन यहाँ पे कंसिडर नहीं करते, तो इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। और स्पीड ऑफ अ बॉडी इज पॉजिटिव, ठीक है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड कितने तरह के होते हैं। पहला होता है यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए, अगर कोई बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, सपोज एक पाथ है ए बी सी और यहाँ डी, ये 5 मीटर का है, ये भी 5 मीटर का है, ये भी 5 मीटर का है। एक गाड़ी है, उसको ए से बी तक जाने में 2 सेकेंड लगा, बी से सी जाने में 2 सेकेंड लगा, सी से डी जाने में भी 2 सेकेंड लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो व्हीकल था, गाड़ी था, वो ए से बी 5 मीटर गया, 2 सेकेंड लिया, फिर बी से सी जाने में भी 2 सेकेंड लिया, 5 मीटर गया, और सी से डी जाने में भी 5 मीटर था और 2 सेकेंड लिया। मतलब कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसलिए इसको हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। लेकिन अगर इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे ए बी सी और डी है, यहाँ पे सपोज 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर है,
लेकिन यहाँ जाने में ए से बी 2 सेकेंड लगा, फिर 1 सेकेंड लगा, फिर 3 सेकेंड लगा। यहाँ पे जो है इक्वल नहीं हो पा रहा है टाइम, या तो बोलेंगे इक्वल नहीं है, इक्वल डिस्टेंस, या फिर अनइक्वल डिस्टेंस किया है, या फिर बोल सकते हैं टाइम इक्वल नहीं है। तो दोनों ही केस हो सकता है यहाँ पे, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। उसके बाद आता है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ, ये बेसिकली रेशियो होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। सपोज अगर एक व्हीकल 5 मीटर करके जा रहा है, फिर 4 मीटर कवर किया, फिर 3 मीटर कवर किया, पहले उसको लगता था 10 सेकेंड, फिर लगा उसको 8 सेकेंड, फिर 5 सेकेंड। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड जो होगा वो हम लोग इसको ऐड करेंगे 5 + 4 9, 9 + 3 12, डिवाइडेड बाई 10 + 8 + 5 23। तो इतना मीटर पर सेकेंड, ये हम लोग का हो जाएगा एवरेज स्पीड। इसी तरह इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये क्या होता है, किसी भी पार्टिकल का एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम लोग कोई स्पीड देखते हैं तो उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक एथलीट दौड़ रहा है, तो वो जो है उसका अगर हम लोग स्पीड देखना चाह रहे हैं कि 5 सेकेंड में वो कितना उसका स्पीड है, सपोज वो 10 किलोमीटर/आवर के स्पीड से दौड़ रहा था, ठीक है, 6 सेकेंड में, एक पर्टिकुलर सेकेंड में हम लोग देखें तो ये जो 10 किलोमीटर/आवर हुआ वो उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड को बता रहा है। इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है किसी भी, सपोज कोई बॉडी मूव कर रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। एक तो ऐसे भी जा सकता है वो, एक ऐसे भी जा सकता है, एक ऐसे भी जा सकता है, या फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे डायरेक्ट ए से बी तक, वैसे भी जा सकता है। तो ये जो ए से बी तक एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ किया, ये जो है वो सबसे छोटा डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी, इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। चूँकि इसमें हम लोग डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। इसका एसआई यूनिट सेम होता है डिस्टेंस के, मीटर। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी हमारा डिस्टेंस ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस तो है जो, जैसे मान लीजिए यहाँ ए से बी एक स्ट्रेट लाइन जो है अगर 5 मीटर है, तो ऑब्वियसली कर्व पाथ से अगर जाएंगे तो वो ग्रेटर देन 5 मीटर होगा। इसका मतलब डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से ऑलवेज या तो कम होगा या तो उसके इक्वल होगा। उसके बाद आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट का 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है उसको हम लोग वेलोसिटी बोलेंगे। तो इसलिए वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जितना डिस्प्लेसमेंट है और कितना टाइम लगा रहा है उतना डिस्प्लेसमेंट में, सपोज कि 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, ये 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट 5 सेकेंड का है, तो 5/5 = 1 मीटर पर सेकेंड, ये जो है इसका वेलोसिटी हो जाएगा। वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यूज हो रहा है तो ये वेक्टर होगा। और इसमें जो है हम लोग वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, या तो हम लोग स्पीड का मैग्नीट्यूड को चेंज करेंगे तो भी हम लोगों का जो है वेलोसिटी चेंज होगा, अगर हम लोग इसका डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो भी वेलोसिटी चेंज होगा, और अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को ही चेंज करेंगे तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। इसके बाद वेलोसिटी के कितने टाइप्स होते हैं, तो यहाँ भी सिमिलरली स्पीड की तरह वेलोसिटी के भी हैं। पहला हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जिस तरह मैंने स्पीड का बताया वही सेम कंसेप्ट वेलोसिटी का भी है। उसके बाद आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। उसके बाद आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी, ये भी सेम है, इसमें हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट करेंगे बाय टोटल टाइम, तो हमारा एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा हमें। उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम में कोई भी चीज़ का वेलोसिटी कितना है उसको हम लोग जो देख रहे हैं वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसके बाद फ्रेंड्स और एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हमारे पास है, वो है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम।
यानी किसी भी बॉडी का 1 सेकेंड में जितना चेंज इन वेलोसिटी हुआ वो उसका एक्सेलरेशन होता है, इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये क्या है, यहाँ पे चूंकि वेलोसिटी का यूज़ हो रहा है ऊपर में, तो इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इसका यूनिट क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात देखने वाली है कि वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है, इसका मतलब कभी कम भी हो सकता है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है। जब ज़्यादा होगा वेलोसिटी यानी कि इंक्रीज़ होगा, वक्त के हिसाब से इंक्रीज़ होगा, टाइम के हिसाब से, तो उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलेंगे। लेकिन अगर डिक्रीज़ होने लगे टाइम के हिसाब से तो उसको हम लोग रिटार्डेशन या फिर डीसेलरेशन बोलते हैं, रिटार्डेशन या फिर डीसेलरेशन बोलेंगे। इसी तरह एक्सेलरेशन के भी टाइप्स हैं, तो यहाँ पर भी सिमिलरली 4 टाइप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि यूनिफॉर्मली चेंज होगा वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। दूसरा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी यहाँ पे हम लोग का यूनिफॉर्मली चेंज नहीं होगा टाइम इंटरवल के हिसाब से। और एवरेज एक्सेलरेशन मतलब सेम रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू टोटल टाइम टेकन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब हो जा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग एक्सेलरेशन जो है किसी एक पर्टिकुलर टाइम में जो देख रहे हैं उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। ये था मोशन पार्ट 1, और इसके बाद मैं आऊँगा फिर से मोशन पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ एड्यूशा को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।